ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध तृतीय अध्याय में महाभागवत श्री उद्धव जी के द्वारा विदुर जी के कुशल समाचार विषयक प्रश्न का उत्तर देते हुए यदुवंशियों के संहार की लीला का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी ने बताया कि यद्यपि भगवान द्वारिकापुरी में ही एकादश स्कंध का उपदेश पूरा दे करके उनको बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दे चुके थे, किंतु प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के साथ भगवान के चले आने पर उद्धव जी भी पीछे पीछे वहीं आ गए और उधर यदुवंशियों में परस्पर कलह संघर्ष हुआ, युद्ध हो गया। भगवान सरस्वती नदी के तट पर आचमन करके अश्वत्थ वृक्ष के निकट बैठे हुए हैं। दिव्य भगवत स्वरूप का उद्धव जी ने दर्शन किया। भगवान ने अनुग्रह पूर्वक उनको देख करके तृप्त किया और फिर भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, संसार में अब तुम पुनः जन्म नहीं लेना है तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरा साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए पहले बड़ी आराधना की है। मैं तुमको वह साधन बताऊंगा जिससे कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान ने जब इस प्रकार की कृपा की तो उद्धव जी के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी और फिर भगवान के चरणों में निवेदन करने लगे कि भगवान, मैं जानता हूं कि आपके भक्तों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ अनायासेन सुलभ होते हैं, किंतु मेरी इनमें किसी को भी पाने की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहता हूं। श्री उद्धव जी की इस महती भावना को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और जो उद्धव जी ने अपने मन की ग्लानि बताई थी कि आपके ऐसे सुगम चरित्र होते हैं जिनको देख करके मुझे बड़ी ग्लानि होती है, उनके दो चार नमूने भी बताए। तो इसलिए आप ऐसा मुझे तत्व ज्ञान दें कि जिससे मेरे मन में इस प्रकार की ग्लानि न हो। ये देखिए, बड़ा कठिन भाव है। माने जिसके प्रति महान आदर
और अतिशय प्रेम है, उसके प्रति कभी भी दूसरा भाव आना ही नहीं चाहिए। किंतु भगवान की लीलाएं तो इतनी सुगम है, वो दुरूह है, रहस्यमयी है कि उनका चिंतन करके, स्मरण करके उद्धव जी कहते हैं कि मेरे चित्त को बड़ी ग्लानि होने लगती है और इसीलिए वे तत्व ज्ञान चाहते हैं, अज्ञान की निवृत्ति मात्र नहीं चाहते। पहले कह चुके। उनके इस प्रार्थना पर, निवेदन पर कहते हैं, इत्यावेदित हार गायो मह्यम सा भगवान परः आज देशारविंदाक्षो आत्मन परमाम स्थितिम। देखिए, उद्धव जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर जी, है ना, मैंने अपना हार्दिक भाव भगवान के समक्ष निवेदन किया। इत्येवं रूपेण आवेदितः हार्द भावः येन तस्मै मह्यम। जिसने भगवान के समक्ष हृदय खोल करके अपना हार्दिक भाव निवेदन कर दिया है, ऐसे मुझको, स्वयं उद्धव जी बता रहे हैं, अपने लिए बता रहे हैं कि मैंने तो अपना हार्दिक भाव निर्मलता पूर्वक, भगवान की यही महिमा है, निर्मल मन जब सो मुहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हारे मन में जैसा भी भाव आया है व्यक्त कर दो। कोई लोग ऐसे होते हैं, डरते रहते हैं कि अरे भगवान के समक्ष, भगवान के प्रति ही अपने मन में ग्लानि आने का भाव हम कैसे व्यक्त करें। किंतु नहीं, उस भाव को व्यक्त न करके छिपा लेना, छल कपट करना, ये दोष है। निर्मलता की कसौटी यह है, शिशु की तरह जो है भगवान के सामने पूरा खुला हुआ हो। इसलिए कहते हैं कि मेरे हार्दिक भाव जो मैंने प्रार्थना किया, आवेदन किया, ऐसे मुझे सा भगवान परः, परात्पर भगवान परमेश्वर परमात्मा, आदिदेशारविंदाक्षः, कमल नेत्र, अरविंद के समान नेत्र वाले भगवान। आदिदेश माने मुझे उपदेश कर दिया, समझा दिया, बता दिया। क्या बता दिया? आत्मना परमाम स्थितिम आदिदेश। कहते हैं कि भगवान ने अपने स्वरूप की परम स्थिति, भगवान के स्वरूप की परम स्थिति न जानने से ही तो उद्धव जी घबरा जाते थे कि भगवान इतना सरल व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये तो कालों के काल हैं और काल यवन के सामने से भाग रहे हैं। ये तो सब भाव थे उनके। तो यह भाव जो है विदुर जी को पता चला कि हम भगवान के परम पारमार्थिक आत्म स्वरूप को जानते नहीं थे अभी तक, इसलिए घबरा जाते थे, है ना। भगवान ने अपने स्वरूप का तत्व ज्ञान दे दिया। आत्मना परमाम स्थितिम आदिदेश, जिसको समझ लेने के बाद फिर कोई मोह नहीं रह जाता, कोई मोह नहीं होता कि अरे भगवान ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। आवेदितो हार्दो हृदय स्थितो अभिप्रायो ये न तस्मै। कमल नेत्र परात्पर भगवान ने अपने परम स्वरूप की स्थिति का जो ज्ञान दिया, वो किसको दिया? उद्धव जी को दिया। क्यों दिया? कब दिया? उद्धव जी ने जब अपने परम हार्दिक भाव को खोल करके निवेदन कर दिया। जरा सा भी छिपाव छल कपट अगर रखते
तो अधिकार ही नहीं अधिकार खो देते, दिव्य उपदेश का अधिकार। पुनः स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम इहागतोहम विरहातुरात्मा। उपसंहार करते हुए उद्धव जी कहते हैं, वे भगवान सा भगवान इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, आराधित पाद तीर्थात्, जिनके चरण तीर्थों की आराधना मैंने की थी, सेवा की थी। आराधित तीर्थ पाद भगवान, और इसीलिए उनसे अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग। देखिए, सद्गुरु के द्वारा तत्वबोध का उपदेश प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग। उन भगवान के द्वारा तत्व विषयक आत्मबोध मुझे प्राप्त हो गया। जब मैंने उन भगवान के चरणों की सेवा की तो मुझे भगवान के द्वारा आत्म तत्व का विबोध प्राप्त हो गया, या उसको प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हो गया। तत्वात्म विबोध मार्ग है ना, तत्व रूप जो आत्मा, उसके विबोध का, विबोध माने विशेष बोध, साक्षात्कार का मार्ग मालूम पड़ गया, भगवान ने ही बता दिया। और तत् प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम, भगवान के चरणों में मैंने प्रणाम किया सिर रख करके। परिवृत्य भगवान की परिक्रमा की, परिक्रमा करके भगवान के चरणों में सिर रख दिया। इहागतोहम विरहातुरात्मा, भगवान के विरह के कारण आतुर है चित्त, आत्मा अंतःकरण जिसका, मैं यहां चला रहा हूं। क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि बद्र का आश्रम जाओ। ठीक है। आराधित पाद भगवान साएव तीर्थम, जिन भगवान के चरणों की मैंने आराधना की है, सेवा की है, इसलिए वे ही भगवान मेरे तीर्थ हैं, माने गुरु हो गए, सदगुरु, परमार्थ गुरु, उपदेष्टा। तस्मात् अधीता, उन्हीं भगवान गुरु स्वरूप भगवान के द्वारा मैंने अधीत माने ज्ञान प्राप्त किया, अधिगत किया। क्या? तत्वात्म विबोधस्य परमार्थात्म ज्ञानस्य मार्ग। तत्वरूप जो आत्मा, उसका जो विशेष बोध, उस विशेष बोध का माने परमार्थात्म ज्ञान का मार्ग मैंने प्राप्त कर लिया, अधिगत कर लिया भगवान से। ये न सोहम, ऐसा मैं, है ना, भगवान की परिक्रमा करके, उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करके यहां चला रहा हूं। देवम परिवर्त्य प्रदक्षिणी कृत्यो। आप कहते हैं, सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्ये दैतम तस्य बदरियाश्रम मंडलम। उद्धव जी पुनः कहने लगे कि हे विदुर जी, मैंने भगवान के संग का, उनसे जो जो कुछ मैंने प्राप्त किया, जैसा उन्होंने मुझे प्रेम दिया, मुझे तृप्त कर दिया, कृतकृत्य बना दिया, वही मैं अब यहां आया हूं। तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुत प्रभो, उन भगवान के दर्शन से जो मुझे आह्लाद मिला, सुख मिला, आनंद मिला एक, और फिर भगवान की आज्ञा से वियोग हो जाने पर जो दुख हुआ,
दोनों से युक्त होकर के, भगवत दर्शन का आह्लाद और भगवत वियोग जन्य आरती माने दुख, दोनों से युक्त होकर के। अब मैं कहां जा रहा हूं? गमिष्ये दैतम तस्य प्रभो दैतम बदरियाश्रम मंडलम गमिष्ये। उन भगवान का बड़ा प्रिय है बद्रिकाश्रम, तस्य प्रभो दैतम प्रियम गमिष्ये। कौन सा स्थान? बदरियाश्रम मंडलम, बद्री वन का जो भगवान का मंगलमय आश्रम नर नारायण जहां निवास करते हैं, अब मैं वहां जाऊंगा। ठीक है। तस्य दर्शनेन आह्लादः वियोगेन आर्तिश्च। भगवान के दर्शन प्राप्ति का आह्लाद और फिर वियोग हो जाने से दुख, ताभ्याम युतः दोनों से युक्त होकर के बदरी आश्रम स्थानम गमिष्यामि। भगवान के परम प्रिय धाम बद्रिकाश्रम स्थान को जाऊंगा। अब भगवान के प्रिय धाम की महिमा बताते हैं। बद्रिकाश्रम धाम भगवान का कैसा है? यत्र नारायणो देवो नरस्य भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनव। मैं उस बद्रिकाश्रम जाऊंगा जहां पर भगवान नारायण और नर, भगवान ऋषि नर और नारायण, नर नारायण, विग्रह दो हैं अवतार एक। विग्रह तो दो हैं अवतार एक। ऐसे नर नारायण भगवान जहां पर तप करते हैं, और तप के देखिए तीन विशेषण है। मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनव। दोनों का विशेषण है लोक भावनव नर नारायण, माने समग्र लोक की रक्षा करने वाले भगवान नर नारायण। जिस बद्रिकाश्रम में मृदु माने कोमल, कोमल तप कौन होता है? जिसमें बहुत ज्यादा उठा पटक न हो, सिर केवल खड़े हो जाओ, पंचाग्नि तापो, ये सब कड़े तप है ना, मृदु। और तीव्र का अर्थ है दुश्चर, है ना, पूरी दृढ़ता के साथ जिसको दूसरा कोई महीने दो महीने के बाद छोड़ बैठे। और तीसरा विशेषण है दीर्घम। भगवान नर नारायण प्रकट होने के समय से उसी दिन से बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करने में लग गए। और भगवान तप करने में क्यों लग गए? उनको कोई लोक थोड़े चाहिए कि स्वर्ग लोक या कौन लोक मिल जाए। सारे संसार के कल्याण के लिए, मंगल के लिए भगवान ने तप में अपने को बैठा दिया। और उसी समय से तप में बैठे हुए हैं, और जब तक महाप्रलय नहीं हो जाएगा तब तक तप में बैठे रहेंगे। दीर्घम इसलिए। ऐसे नर नारायण भगवान जहां पर तीन विशेषणों से युक्त तप में बैठे हुए हैं, भगवान का बड़ा प्रिय धाम है, वहीं मैं जाऊंगा। टीका। मृदु, मृदु की व्याख्या श्रीधर स्वामी कर रहे हैं परोपद्रव शून्यम। कोई कोई तप करते हैं कि हमारा दुश्मन मर जाए, उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, ये कुछ नहीं। मृदु परोपद्रव, दूसरे को उपद्रव करने के लिए नहीं। असो लोग तप करते हैं तो मांगते हैं कि हम देवताओं को पराजित कर दें, हमसे कोई न जीते, हमारी मृत्यु न हो। तमोगुणी तप है ना। किंतु भगवान नर नारायण का तप है परोपद्रव शून्य। दूसरे को रंच मात्र भी पीड़ा न पहुंचे, बल्कि जीव मात्र को सुख मिले,
आनंद शांति मिले, ये है। और तीव्रम का मतलब दुष्चरम, कठोर। दीर्घम आकल्पांतम, कल्प की समाप्ति तक का संकल्प लेकर के बैठे हैं तप में। ते पाते तपश्चरत इत्यर्थ, तप में बैठे हुए हैं, तपश्चरण कर रहे हैं। उस बद्रिकाश्रम में चला जाऊंगा, भगवान का प्रिय धाम है। लोक भावनौ लोकानुग्रह कारकौ, है ना, लोगों के प्रति अनुग्रह करने वाले हैं भगवान नर नारायण। ऐसे भगवान के जो भक्तजन होते हैं उनका भी वैसा ही स्वभाव होता है। उनकी चर्याएं, आगे आएगा प्रसंग, लोक कल्याण के लिए ही वे जगत में भ्रमण करते हैं, निवास करते हैं, आगे आएगा। यहां तक भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया कि विदुर जी ने क्यों हस्तिनापुर छोड़ा और उसके बाद वे क्या करते रहे, पृथ्वी में भ्रमण करते रहे, तीर्थाटन करते रहे, और इसके बाद फिर वे मैत्रेय जी के पास सत्संग में लग गए। तो अब आगे वाला प्रसंग लाने के पहले बीच में क्या घटना घटी उसको जोड़ रहे हैं। श्री शुकवाचो इत्युद्धवादुपाकर्ण्यो सुहृदाम दुःसहं बधम ज्ञानेना समयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितम बुधा। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से उद्धव जी के द्वारा विदुर जी ने सब सुन लिया और सब कुछ सुना। यदुवंशियों का संहार, भगवान का भूलोक से अंतर्धान होना और अपने सुहृदों का, कौरवों का वध भी सुना। सुहृदाम दुःसहं बधम, सुहृदों का वध सुनना बड़ा दुःसह होता है, लेकिन सुनना पड़ा। और दुःसह होने पर भी उन्होंने ज्ञानेन समयत् क्षत्ता, उन्होंने जो अब तक ज्ञान प्राप्त किया था सत्संग के द्वारा, अनुभव के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा, उसी ज्ञान की महिमा से उस दुःसह दुख को उन्होंने सहन कर लिया। ज्ञानेन समयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितम बुधा। बुधा माने विदुर जी बुद्धिमान है, शोक तो हुआ किंतु ज्ञान के द्वारा उसको उन्होंने शांत कर लिया। सब भगवान की लीला है। ज्ञानेन माने विवेकेन। शतम महाभागवतम ब्रजंतम कौरवर्षभा विश्रम्भादभ्युधत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। इसके बाद देखिए, शोक तो हुआ किंतु उसको उन्होंने सहन कर लिया। इसके बाद अब विदुर जी ने देखा कि उद्धव जी, महाभागवत उद्धव जी अब तो जाने वाले हैं। ब्रजंतम, है ना, कौरवर्षभा, कौरव वंशियों में श्रेष्ठ विदुर जी। विश्रम्भादभ्युधत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। उद्धव जी को विदुर जी जानते थे कि भगवान के परिग्रहों में ये मुख्य है। यद्यपि भगवान का परिग्रह कुनबा, वंश विस्तार, पुत्र पौत्र आदि और भी उनके रिश्ते के लोग, वे सब तो थे ही, किंतु उन सबों में उद्धव जी भगवान के मुख्य परिग्रह थे। इसलिए भगवान के मुख्य परिग्रह होने से उन पर बड़ा विश्वास था विदुर जी को। इसलिए बड़े विश्वास के साथ उनसे निवेदन करने लगे। इदम अभ्यधत्त, यह बोले, विश्रम्भाद, विश्वासाद, विश्वास पूर्वक कि हमारी बात को ये टालेंगे नहीं। क्या बोले देखिए, विदुरवाच
ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान्नोर्हति यद्धि विष्णुर्भृत्यार्थ भृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। हे उद्धव जी, योगेश्वर भगवान परमेश्वर परमात्मा ने आपको जो अपना स्वात्म रह प्रकाशम परम ज्ञानम, अपने आत्मा के रहस्यों को प्रकाशित करने वाला जो परम ज्ञान दिया, पीछे बताया ना, उस ज्ञान को सुन करके ही उद्धव जी जो घबरा जाते थे, भगवान की लीलाओं में मोहित हो जाते थे, मोहित होना समाप्त हो गया। ऐसा जो भगवान का रहस्यमय आत्मस्वरूप का प्रकाशक परम ज्ञान था, यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते, योगों के ईश्वर और साक्षात परमेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, उन्होंने जिस ज्ञान को तुमको दिया था, वक्तुम भवान्नोर्हति यद्धि विष्णु, आप वह ज्ञान मुझे भी बता दीजिए। वक्तुम माने कह दीजिए, सुना दीजिए। यदि आप इसके योग्य हैं, क्यों योग्य हैं? यदि विष्णुर्भृत्यार्थ भृत्यार्थ कृतश्चरन्ति, जैसे भगवान अपने भृत्यों के लिए चेष्टा करते हैं, अवतार लेकर के आ जाते हैं अजन्मा होते हुए भी, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं वे भी अपने भक्त और अपने भगवान के भक्तों का हित करने के लिए विचरण करते रहते हैं पृथ्वी लोक में। तो आप भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए आप भी भगवान के भक्त और अपने भक्त, मुझे अपना भक्त बना लीजिए और भगवान का भक्त भी। तो इसलिए आप वह ज्ञान मुझे कथन करने के योग्य हो, ये प्रार्थना किया बड़े विश्वास के साथ। ठीक है, यद्यस्माद् विष्णुर्भृत्याः, क्योंकि भगवान विष्णु के जो सेवक हैं, भक्त हैं, स्वभृत्य प्रयोजन साधकाः, तो वे अपने भृत्यों के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होते हैं। संतश्चरन्ति, ऐसे होकर के विचरण करते हैं। नहीं कृतार्थानाम अन्यत् कृत्यमस्ति इत्यर्थः, श्रीधर स्वामी कहते हैं क्योंकि वे तो कृतार्थ हो गए होते हैं, तो कृतार्थ महापुरुषों का अन्य तो कोई कृत्य संसार में रहता ही नहीं है। उनकी दृष्टि में केवल एक ही कृत्य रहता है कि भगवान के भक्तों का प्रयोजन सिद्ध किया जाए, जहां जहां कहीं भी हो ढूंढ ढूंढ करके उनकी कठिनाई दूर की जाए। इसलिए आप सुना दीजिए। देखिए उद्धव जी उत्तर दे रहे हैं। उद्धववाद कहते हैं कि हे विदुर जी, ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौसारवोन्ति में, बहुत उच्च कोटि का प्रसंग आ रहा है। उद्धव जी कहते हैं कि ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौसारवोन्ति में, साक्षात भगवता दृष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तत्व संराध्य, तत्वाय संराध्य ऋषि कौसारवः, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कौसारव भगवान मैत्रेय की उपासना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर विषय का बोध जो है गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए कौसारवः मैत्रेयः ऋषि ते संराध्यः, तुम्हारे द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए। और उनकी सेवा करने का मतलब क्या हुआ, है ना?
उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी पात्र को उपदेश करते हैं। तो उनके समक्ष जा करके सेवा करते हुए अपनी पात्रता प्रमाणित करो, यही उनकी आराधना करना है। भगवत तत्व ज्ञान का रहस्य जानने के लिए ऋषि मैत्रेय की आराधना करो। और कहते हैं कि यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उद्धव जी कहते हैं, क्यों? मैं अंति है ना, श्री भगवान ने मेरे सामने ही साक्षात भगवता दिष्ट हो मर्त्यलोकम जिहासता, साक्षात भगवान जब मृत्यु लोक छोड़ने जा रहे थे, त्याग रहे थे, उस समय भगवान ने मैत्रेय जी को मेरे सामने आदेश दिया है, काम सौंपा है। क्या सौंपा है? भगवान ने कह दिया है मैत्रेय जी से, मैत्रेय जी घूमते हुए अकस्मात आ गए थे, कल प्रसंग आया, तो उनको उनके सामने उपदेश दे करके उद्धव जी को उपदेश दिया, उन्होंने भी सुना, और दोनों ने सुनने के बाद भगवान ने मैत्रेय जी को सौंपा काम कि आप यह ज्ञान विदुर जी को दे दीजिए, उपदेश कर दीजिएगा। तो स्वयं भगवान ने मेरे सामने ही जब मर्त्यलोक को छोड़ना चाह रहे थे तो मैत्रेय जी को भगवान ने स्वयं आदेश दिया है। इसलिए देखो वही करना चाहिए जो भगवान चाहते हैं, अन्यथा तो करना नहीं चाहिए। टीका तत्वाय संराध्यायति, तत्व भगवत तत्व जानने के लिए मैत्रेय जी की आराधना करनी चाहिए। अयम भावा, भाव क्या है इसका? भगवतैव स्मरण मात्रेण तवापि तत्वम उपदिष्ट प्रायम। ये देखिए रहस्य बताते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान ने जब अपने मन में संकल्प कर लिया कि यह ज्ञान उद्धव जी को विदुर जी को मिल जाए, तो उनका तो संकल्प ही काफी हो गया, है ना। इसलिए भगवतैव स्मरण मात्रेण, स्मरण करने से ही तुमको वह तत्व का उपदेश हो ही गया। किंतु शास्त्र की विधि का पालन करने के लिए भगवान ने आदेश दिया है मैत्रेय जी को। क्या? अथ केवलम असंभावनादि निवृत्तये ज्ञानी कश्चित आराध्य, असंभावना की निवृत्ति मात्र के लिए तत्व का श्रवण करके भी जो है असंभावना विपरीत भावनाएं ये बाधा डालती है, इसलिए मनन है, निधिध्यासन है। अच्छा, और जब कोई ज्ञान है ना पुस्तक के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो असंभावना विपरीत भावना निवृत्त होती ही नहीं है। गुरु के द्वारा जब प्राप्त किया जाएगा ज्ञान, फिर उसका मनन किया जाएगा, तब असंभावना विपरीत भावनाओं की निवृत्ति होगी। तो इसलिए भगवान ने तो संकल्प पूर्वक उपदेश कर ही दिया, किंतु गुरु के द्वारा सुनने से असंभावना की निवृत्ति करनी है। अथ केवलम असंभावना निवृत्त है, आदि से विपरीत भावना समझ लीजिए। निवृत्ति के लिए ज्ञानी कश्चित आराध्य, ज्ञानवान पुरुष की आराधना करनी चाहिए। तो मैत्रेय जी सबसे उत्तम है, उत्कृष्ट है। सच तवाराध्यो मैत्रेयो न त्वहम्, वे आराध्य मैत्रेय हैं आपके, मैं नहीं। क्योंकि एक तो मैत्रेय जी जो हैं पराशर जी के शिष्य हैं, और पराशर जी के पुत्र भगवान व्यास हैं, पीछे बता चुके हैं। तो इसलिए जो है उच्च कोटि के मैत्रेय जी भी हो गए। अतः ममांतिक एव तदुपदेशे तस्यादिष्टत्वादिति, मेरे समीप ही भगवान ने मैत्रेय जी को आदेश दिया है।
कि आप यह तत्व ज्ञान विदुर जी को दे दीजिएगा। हो गया समाधान। सूतवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर गुण कथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलने यमस्वसुस्ताम समुषित गौपगविर्निशाम ततोगात। अब सूत जी यहाँ शौनक आदि ऋषियों को प्रसंग सुनाते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार से विदुरेण विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान के लीला गुण कथाओं का जो सुधा माने अमृत के समान है, उनकी चर्चा उद्धव जी ने की। उद्धव जी ने विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान की अमृतमयी लीला कथाओं की चर्चा की। उस चर्चा से क्या हुआ? प्लावितो रुतापः, उनके भीतर जो भगवत वियोग का बड़ा उरु ताप था, उरु माने गहन ताप था, प्लावित माने बह गया। भगवत चर्चा में इतना आनंद आया कि भगवत विरह का ताप जो है बह गया, दूर हो गया। और क्षणमिव पुलने यमस्वसुः ताम, और यमुना जी के यमस्वसा यमुना जी के पुलिन पर, तट पर वह रात्रि एक क्षण के समान दोनों भक्तों की चर्चा करते करते निकल गई, बीत गई। ताम समुषित, उषित माने ठहरे, रात्रि में ठहरे रहे, चर्चा करते रहे, ठहरे रहे, प्रातः काल की प्रतीक्षा में कि चल देंगे बद्रिकाश्रम को। औपगविर निशाम, निशाम समुषित, रात्रि को व्यतीत किया। और ततो अगात, प्रातः काल होते ही चल पड़े उद्धव जी। टीका प्लावितः अपनीतः उरुस्तापः यश, प्लावित माने भगा दिया गया, उड़ा दिया गया, जो बड़ा भारी भगवत विरह का ताप था उद्धव जी के हृदय में। और यमस्वसु, यम की बहन यमुना देवी, यमुनायात पुलिने माने तीरे, ताम निशाम क्षणम इव समुषिता, वह रात्रि भगवत चर्चा में क्षण के समान व्यतीत हो गई, पता ही नहीं चला। और प्रातः काल होते ही औपगवि ही उद्धव आगात चल पड़े बद्रिकाश्रम। औपगव के पुत्र होने से औपगवि ई प्रत्यय हो गया। इनके पिता का नाम महाभाग भी आया है और यह भी नाम था। राजोवाच, अब महाराज परीक्षित पुनः प्रश्न करने लगे। उनके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। क्या प्रश्न खड़ा हो गया? कहने लगे कि हे ब्रह्मन, निधनम उपगतेषु वृष्णि भोजेषु अधिरथ यूथप यूथितेषु मुख्यः सतु कथम अवशिष्टः उद्धवो यद हरिरपि तत्यजे आकृतिम त्रिधीषः। हे भगवान, आप मेरे संशय का समाधान कीजिए। क्या संशय है? संशय यह है कि वृष्णिवंशी, भोजवंशी, यदुवंशी और इस वंश के जो अधिरथ यूथपों के भी यूथप वीर पुरुष थे, ये सब के सब इनका निधन हो गया, नाश हो गया, साप बसात। और जो इन सबों में मुख्य थे, कोई बचा ही नहीं। किंतु एकमात्र उद्धव जी कैसे बचे रह गए? ये भी तो यदुवंशी ही हैं। सतु कथम अवशिष्टः उद्धवः, ये उद्धव जी कैसे बचे रह गए? जबकि उसी वंश में अवतार लेने से भगवान ने भी अपना शरीर नहीं बचाया, छोड़ा। यद हरिरपि तत्यजे आकृतिम त्रिधीषः, त्रिधीषः माने तीनों लोकों के अधीश्वर,
चाहे माया के तीनों गुणों के स्वामी, जब स्वयं भगवान ने भी अपनी आकृति का त्याग कर दिया ऋषियों के साथ की मर्यादा का रक्षण करने के लिए, तो ये उद्धव जी कैसे अवशेष रह गए, ये संशय है महाराज को। टीका, ब्रह्म शापेन निधनम प्राप्तेषु, ब्राह्मणों के शाप से निधन हो गया सारे वीर पुरुषों का। यदि यस्मात् अत्रयाणाम ब्रह्मादीनाम ईशः, और भगवान त्रिधीश ब्रह्मादिकों के भी ईश्वर हैं। हरि अप्याकृतिम मनुष्याकारम त्यक्तवान, उन श्री हरि भगवान ने भी वह मनुष्याकार त्याग दिया, किंतु ये उद्धव जी कैसे बचे रह गए, ये प्रश्न हुआ। तब इस प्रश्न को सुन करके भगवान सुखदेव जी कहते हैं देखो, ब्रह्म शापापदेशेनो कालेना मोह वांछितः संघृत्य स्वकुलम नूनम त्यक्षन देहमचिंतयत्। भगवान सुखदेव जी समाधान करते हैं कि राजन देखो, असल में ब्राह्मणों के शाप का तो एक बहाना है, मूल रूप में तो भगवान का संकल्प, भगवान की इच्छा। कालेना मोह वांछितः, काल जिनके अधीन रहता है, जिन भगवान की वांछा अमोघ है, अव्यर्थ है, वे वह इस कारण से ही ब्राह्मणों का शाप प्रयुक्त हुआ, और इसलिए संघृत्य स्वकुलम नूनम, अपने कुल को निश्चित रूप से संहार करा करके त्यक्षन देहम अचिंतयत्, अब हम भी देह त्यागना चाहिए, अपने देह का त्याग करने के लिए भी भगवान चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। देखिए टीका में, ब्रह्म शापः अपदेशो मिषम यस्य, ब्राह्मणों ने जो शाप दिया वह तो बहाना है। तेन कालेन स्वशक्ति रूपेण, काल भगवान की शक्ति है, स्वरूप है। अमोघम वांछितम यस्य, जिन भगवान की वांछित अमोघ है। न ही अत्र शापः प्रभुः, यहां साप का सामर्थ्य नहीं है, किंतु भगवद इच्छा ही वेत्यर्थः, साप तो पीछे है, भगवान की इच्छा के बिना साप हो ही नहीं सकता था। पीछे कह चुके हैं कि ऋषियों ने भगवान यही चाहते हैं, यह जानते थे, अभिज्ञ थे, तब साप दिया। अब देखिए भगवान रहस्य बताते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने क्या सोचा कि देखो, अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदा स्वयं अर्हत्युद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतांबरः। भगवान विचार करने लगे कि इस लोक से जब मैं उपराम हो जाऊंगा, अपने धाम को चला जाऊंगा, तो मदाश्रयम यज ज्ञानम, जो मेरे आश्रय वाला ज्ञान है या मद विषयक जो ज्ञान है, अर्हत उद्धव एवाद्धा, उस ज्ञान को उद्धव ही संभाल सकते हैं। अर्हत उद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतांबरः, क्योंकि इस समय सारी पृथ्वी में आत्मज्ञानियों में उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। वे ही मदाश्रित ज्ञान को बचाए रख सकते हैं। ये भगवान देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ठीक है, मयि उपरते सति ज्ञानम अर्हत ज्ञान योग्यो भवति, मेरे उपरत हो जाने के बाद
ज्ञान संरक्षण करने में योग्य विदुर जी ही हैं और कोई नहीं है। कहते क्यों? देखिए, अब एक और बड़ी बात भगवान के द्वारा कही जा रही है। लोद्धवो अन्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नादृतः प्रभु। भगवान अपने मन में विचार कर रहे हैं। कोई यह सोचे कि दूसरे के सामने प्रशंसा करने के लिए, ऐसा नहीं है, तो अपने में मनन कर रहे हैं। उद्धव मुझसे जरा भी न्यून नहीं है ना। अन्वपि उद्धव मन न्यून न, अणु के बराबर भी उद्धव मुझसे कम नहीं है। क्या मतलब है? क्या लक्षण है? लक्षण क्या है? भगवान के समान कैसे उद्धव हो जाएंगे? तो कहते हैं कि देखो, यद गुणैर्नादृतः प्रभु, क्योंकि उद्धव जी गुणों के द्वारा माया के सत रज तम और गुण रूप सारा विश्व, प्रपंच, जगत, संसार, इससे वे कभी आर्जित नहीं हुए, घायल नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए। ये लक्षण है। भगवत्ता का सर्टिफिकेट यह है कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी गुण उसको रंच मात्र भी, तिल मात्र भी प्रभावित न करे, अस्तित्व बना रहे। ऐसे एकमात्र उद्धव जी हैं। इसलिए और भगवद आश्रित ज्ञान जो है, ज्ञान वहीं ठहर सकता है। जैसे शेरनी का दूध जो है स्वर्ण पात्र में ठहरता है, अरे गहरे पात्र में नष्ट हो जाता है। इसलिए अतो मद्वैनम लोकम ग्राह्यन् निहितिष्ठतु, इसलिए उद्धव ही है ना मदाश्रित ज्ञान को, मद विषय ज्ञान को, संसार के लोगों को, भक्तों को, पात्रों को ग्रहण कराने के लिए यहीं रहें, जीवित रहें, बचे रहें। ये भगवान का संकल्प है। कितनी बड़ी बात है। ठीक है। मत्तः सकाशात ईषदपि न्यूनो न भवति। उद्धव जी मेरे समान ही हैं, ईषद भी न्यून नहीं है। यद्यस्मात् गुणैर विषयैर न क्षोभितः, क्योंकि ये गुण रूप विषयों से कभी क्षुब्ध हुए ही नहीं। इसलिए मद वैनम मद विषयम ज्ञानम लोकस्य उपदेशम, है ना। लोक को, संसार को, जरूरतमंद को उपदेश करते हुए उद्धव जी यहीं बने रहें। यह भगवान का अमोघ संकल्प है, इसलिए वे बचे रहे। महाराज के प्रश्न का उत्तर हुआ ये। तिष्ठतु, भगवान के संकल्प के आगे क्या है? एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टा शब्द योनिना बदरियाश्रमासाद्यो हरिमीजे समाधिना। आगे फिर बात बढ़ा रहे हैं इस प्रकार से, जो भगवान श्री कृष्ण शब्द माने वेद की योनि है ना। शास्त्र योनित्वात् ब्रह्मसूत्र कहता। शब्द योनिना भगवता त्रिलोक गुरुणा, तीनों लोकों के गुरु हैं, शब्द प्रमाण सिद्ध हैं। उनके द्वारा आज्ञा दिए जाने पर विदुर उद्धव जी बदरियाश्रम साध्यो, बद्रिकाश्रम में आ गए, पहुंच गए। और समाधिना हरिम ईजे, समाधिस्थ होकर के वहां क्या क्या करना, 11वें स्कंध के अंत में भगवान ने उपदेश पूरा होने के बाद 29वें अध्याय में संकेत किया है। उन्होंने पूछा है, तृप्त हो गए हैं ज्ञान प्राप्त करके कि अब आज्ञा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, विधा बताई है। वही यहां से अब जा रहे हैं, पहुंच गए, किया। देखिए ज्ञान देने के लिए, पात्रों को ज्ञान देने के लिए भगवान संकल्प पूर्वक उनको बचा रहे हैं। किंतु देखिए कह रहे हैं कि चले जाओ बद्रिकाश्रम,
क्यों ज्ञान जो है बाजारू चीज नहीं है कि उसको बांटते फिरो। ज्ञान पात्र को दिया जाता है, अब पात्र वह होता है जो ज्ञानी को ढूंढता है। जिसको ज्ञान की आवश्यकता होगी वह वहां पहुंचेगा, जाएगा और इच्छा करेगा तब ज्ञान देंगे। ये है बात। पात्र जो तब नहीं होगा तब तक वो वस्तु फलित नहीं होगी। ये और भी देखिए एक रहस्य वही 11वें स्कंध में, जब ब्रह्मादि देवताओं ने द्वारिकापुरी में आकर के भगवान की स्तुति की, 6ठा अध्याय 11वें स्कंध, तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सारे अष्टवसु, एकादश रुद्र सब आए और स्तुति करने के बाद अंत में ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं कि भगवान, हमने जिस लिए आपकी प्रार्थना की थी अवतार लेने के लिए, वह काम आपने सब कर दिया, पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। और धर्मस्य स्थापितः सत्सु, देखिए ये शब्द यहां पर समझने का, सत्पुरुषों में आपने धर्म की स्थापना कर दी। धर्म संस्थापनार्थ है, संभवम युगे युगे है ना, दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना, पृथ्वी का भार उतारना, यह सब काम आपने कर दिया। और जबकि देखिए भगवान पृथ्वी लोक को छोड़ते ही कलयुग आ गया, तो कोई प्रश्न कर दे कि क्या भगवान ने धर्म की स्थापना की, उनके छोड़ते कलयुग आ गया। शास्त्र की बातें बड़ी रहस्यमयी होती है ना, तो वहां तात्पर्य असल में यह है कि धर्म कोई ऐरी गैरी वस्तु थोड़े है कि जहां चाहो वहां पटक दो उसको। धर्म की स्थापना का पात्र हुआ करता है। भगवान ने जिनको पात्र देखा, महाराज युधिष्ठिर, पांडव, और भी भागवत के अनुसार देखिए सूर्यदेव को भगवान ने जाकर के ज्ञान दिया। बहुलाश राजा स्वयं, ये लोग नहीं है, भगवान स्वयं गए, कितने उदार हैं, स्वयं जाकर के उनको उपदेश किया। बहुलाश राजा को जनकपुरी में सूर्यदेव को वहां मार्मिक उपदेश किया भगवान ने। समय समय पर अपने भक्तों को, ब्रजांगनाओं को, गोप बालकों को, सबको उपदेश करते ही रहे। अर्जुन को तो सारा उपदेश किया ही। तो ऐसे जो सत्पुरुष हैं, धर्म की स्थापना वहीं तो की जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं धर्मस्य स्थापिता सत्सु, सत्पुरुषों में आपने धर्म की स्थापना कर दी। धर्म का तो तत्व जो है, एक भी व्यक्ति अगर संसार में मौजूद रहेगा तो उससे बहुत बड़ा काम बन जाता है। नकली धर्म वाले चाहे करोड़ों हो, कुछ नहीं होता। इसलिए यहां पर भगवान ने संकल्प पूर्वक उद्धव जी को बचाया कि रहें पात्र को उपदेश देने के लिए, और यह संकल्प करके उनको कहा कि बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां चले गए, वहीं जाकर के जिसको ज्ञान देना हो पहुंचेगा, जाएगा, लेगा। यह है बात। शास्त्र के सिद्धांतों में घोटाला बर्दाश्त नहीं होता। टीका इसकी हो गई क्या 32वें की? अभी नहीं हुई। एवं अनेन अभिप्रायण शब्द योजना वेद कर्ता ईजे पूजया मास। ईजे अलग है, माने वेद को प्रकट करने वाले भगवान ने उनको बद्रिकाश्रम प्रेषित कर दिया। वहां जाकर के उन्होंने भगवान की समाधि के द्वारा आराधना की। अब इधर विदुर जी अकेले रह गए। विदुरोपुद्धवाच्छ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। विदुर जी ने उद्धव जी के द्वारा, है ना, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा के लिए जो देह ग्रहण किया गया था और जो भगवान के महिमामय श्लाघनीय जो कर्म थे उनको सुना।
और सुन करके बड़े गदगद हो गए, तृप्त हो गए। कहते हैं, टीका नहीं इसकी, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनां। और कहते हैं, और क्या सुना विदुर जी ने, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, श्री भगवान का इस प्रकार से देह का त्याग करना, यह किस प्रकार का है? धीराणाम धैर्यवर्धनम, धीर पुरुषों के धैर्य को बढ़ाने वाला है। अन्येषां दुष्करतरम पशूनाम विक्लवात्मनाम, 11वें स्कंद के अंतिम अध्याय में इस पर बात की गई है, मूल में ही, कि भगवान अगर चाहते, स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा कि भगवान चाहते, जब अपने गुरु सांदीपनी के बहुत वर्ष पहले मृत पुत्र को ला करके भगवान ने दे दिया, और परीक्षित को कहते हैं कि राजन तुम भी तो मर ही गए थे मां के उदर में, तुमको भगवान ने जीवित कर दिया। कई उदाहरण दिए। उन भगवान के लिए अपना देह बनाए रखना कौन बड़ी बात थी? वो तो साफ भी भगवान के संकल्प से हुआ है, किंतु भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि जो योगी पुरुष हैं उनको धैर्य पूर्वक देह और संसार की आसक्ति छुड़ाने के लिए। नहीं तो क्या होता, लोग नकल करने लगते, योगी लोग, बनाए रखो शरीर को, पुष्ट करो, ये करो वो करो, ये गड़बड़ हो जाता। मोक्ष और परम तत्व परमार्थ की उपलब्धि से बढ़ करके देह को बचाना और संसार में बने रहने की इच्छुक हो जाते लोग। यह गड़बड़ न हो, गलत संदेश न जाए संसार को, इसलिए भगवान ने यह किया, सामर्थ्य होते हुए भी। कहते हैं भगवान का यह कृत्य अन्येषां दुष्कर करम, औरों के लिए तो बहुत ही दुष्कर है। पशुनाम विक्लवात्मनाम, क्योंकि और तो सब पशु जैसे हैं, पशु कोटि के हैं। विक्लवात्मनाम, वे तो विकल हो जाएंगे, वो तो एक एक मिनट जीवित रहना चाहते हैं, संसार के भोग छूटने न पावे, इसलिए उनके लिए तो बड़ा दुष्कर कार्य है यह। यही तो भगवान की भगवत्ता है। टीका, अन्येषां पशुतुल्यानाम, दूसरे पशुतुल्य जो लोग हैं संसार के, विक्लवात्मनाम अधीर चित्तानाम, जिनका चित्त अधीर हो जाता है, अरे अब तो मरना पड़ेगा, मर जाएंगे। आत्मानम चो, ये सब सुना, भगवान की मंगलमयी लीलाओं को उद्धव जी के द्वारा सुना और भगवान के देह त्याग की महिमा को सुना विदुर जी ने। और क्या सुना देखिए, आत्मानम च कुरु श्रेष्ठो कृष्णेन वंशेक्षितम, है ना, कुरुवंशियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने यह भी उद्धव जी के द्वारा सुना। क्या सुना? आत्मानम कृष्णेन मनसा युक्षितम, कि भगवान श्री कृष्ण ने मन के द्वारा मेरा चिंतन किया, तभी तो मैत्रेय जी को आज्ञा दिया कि अज्ञान विदुर को दे देना। भगवान ने स्मरण किया। विदुर जी सोच रहे हैं कि अरे भगवान ने मेरा स्मरण किया पृथ्वी तल छोड़ने के समय पर, तभी तो मैत्रेय जी को आज्ञा दिया कि अज्ञान, उद्धव जी बता रहे हैं, विदुर जी को दे देना। तो अपने को, विदुर जी कहते हैं कि अपने को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्मरण किया हुआ सुना। उद्धव जी ने बताया, ध्यायन गते भागवते, अब तो भगवान का ध्यान ही उनके मन से निकल नहीं रहा है।
गते भागवते, उद्धव जी चले गए, उनको तो बद्रिका आश्रम जाना है, इनको थोड़े जाना है। गते भागवते, है ना, विदुर जी भगवान के द्वारा मेरा स्मरण किया गया, इसी के ध्यान में डूब गए, कृतकृत्य हो गए। और भगवान इतना प्रेम करने वाले हैं, इतना मुझे चाहते हैं कि भूले ही नहीं। रुरोध प्रेम बिह्वलः, प्रेम से बिह्वल होकर के रोने लगे। इस प्रकार का भाव जीवन में आवे, निर्मल निष्कलंक। रुरोध प्रेम बिह्वलः, प्रेम से बिह्वल होकर के रोने लगे। भगवान इतने उदार हैं, इतने कारुणिक हैं, इतने दयालु हैं। यह स्मरण करके रोने लगे। मन से क्षितम चिंतितम, मन के द्वारा वीक्षण किया, मैंने चिंतन किया विदुर जी का। इसके बाद कालिंद्या कतिभि सिद्ध अहोभिर भरतर्षभ प्रापद्यत स्वसरितम यत्र मित्रा सुतो मुनि। इसके बाद अंत में कहते हैं भगवान सुखदेव जी, कालिंदी यमुना नदी के तट पर कतिभि, कुछ दिनों तक, कतिभि अहोभि, कुछ दिनों तक यमुना के तट पर ही चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। सिद्ध तो हो ही गए थे। और भरतर्षभा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ विदुर जी फिर धीरे धीरे मैत्रेय जी का दर्शन करने के लिए गंगा तट की ओर चल पड़े। प्रापद्यत स्वसरितम यत्र मित्रा सुतो मुनि। यमुना जी के किनारे किनारे चलते चलते और फिर गंगा, स्वसरितम स्वर्ग की नदी गंगा, वहां पर पहुंच गए। यत्र मित्रा सुतो मुनि, जहां मित्रा के पुत्र मैत्रेय जी विद्यमान थे, विराजमान थे। कालिंद्याः सकाशाद सिद्ध एवं विदुरः, यमुना के पास से, तट से सिद्ध हुए विदुर जी कतिपयैर दिनैः स्वसरितम गंगा, स्वसरित गंगा, गंगाम प्रापद्यत, प्राप्त, गंगा के तट पर आ गए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए पंचम अध्याय से अब मैत्रेय जी का उपदेश प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमद्भागवत की दूसरी जो विस्तृत परंपरा है वह यहीं से प्रारंभ की जाएगी। पहले इस अध्याय में आगे क्या क्या है उसको श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। पंचमे भगवल्लीलाम क्षत्रा पृष्ठो महामुनि प्रोवाच महदादीनाम सर्गम तयुश्च हरे स्तुतिम। पांचवें अध्याय में, अग्रिम अध्याय जो प्रारंभ हो रहा है, विदुर जी के द्वारा मैत्रेय महामुनि से भगवान की लीला के विषय में प्रश्न किया जाएगा विस्तार से। 15 श्लोकों में प्रश्न आएगा उनका, बहुत दिव्य उपदेश प्रश्न। और कहते हैं कि महामुनि मैत्रेय जी महदादिकों की सृष्टि भगवान की लीला के रूप में कैसे होती है यह वर्णन आरंभ करेंगे। और महदादियों की सृष्टि हो जाने के बाद वही महदादी भगवान की स्तुति करेंगे। यह विषय तो 5वें अध्याय में आने वाला है, आ रहा है। आगे और कहते हैं उक्त चतुर्भिरध्याय, चूंकि प्रकरण बदल रहा है तो प्रकरण बदलने की सूचना दे रहे हैं। कहते हैं उक्त चतुर्भिरध्याय शत्रु मैत्रेय संगमः, विदुर जी का मैत्रेय के साथ 4 अध्यायों में संगम कहा गया। 4 अध्याय के बाद मिले ना मैत्रेय जी से विदुर जी।
यह संगम कह दिया गया। अब आगे संवादस्तु तयोस्कंधद्वयेनाथ निगद्यते। अब इसके बाद तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंध के बचे हुए 29 अध्याय और चौथे स्कंद के 31 अध्याय 60 अध्याय में है ना विदुर मैत्रेय का संवाद चलेगा 2 स्कंधों में। यहीं से शुरू हो रहा है। क्या कहते हैं? श्री सुकवाचो, भगवान सुखदेव जी आगे कहने लगे, द्वारिद्युनद्या ऋषभ कुरूणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम क्षत्रोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध पप्रक्ष सौशील्य गुणाभितृप्त। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कुरूणाम ऋषभा, कुरुवंशियों के श्रेष्ठ विदुर जी, दीव नद्या द्वारी, दीव नदी स्वर्ग की नदी गंगा के द्वार में, गंगा द्वार हरिद्वार, हरिद्वार गंगा द्वार तीनों नाम, वहां पहुंच गए और पहुंच करके मैत्रेयम आसीनम अगाध बोधम, वहां कहां पहुंचे पूछते पूछते मैत्रेय जी बैठे हुए थे आसन पर। आसीनम अगाध बोधम, है ना, कहते बैठे हुए क्यों थे? किसी काम में लगे रहते तो प्रश्न नहीं करना चाहिए। व्यक्ति खाली बैठा हो तब प्रश्न करना चाहिए। और दूसरी, बैठे क्यों थे? कुछ करना चाहिए। अगाध बोधम, अगाध बोध है उनके भीतर। बैठता तो वही है, शांति तो उसी में आती है जिसका बोध अगाध हो, इसलिए बैठे हुए थे। क्षत्रोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध, क्षत्ता माने विदुर जी, अच्युत भाव शुद्ध, भगवत भाव से शुद्ध होने के कारण वहां पहुंच करके उनके पास पहुंच गए। पप्रक्ष सौशील्य गुणाभितृप्त, उनसे प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न करने लगे? पहले कहते हैं सौशील्य गुणाभितृप्त, है ना। विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी का जब दर्शन किया तो उनकी सुशीलता, निरभिमानता, गुणवत्ता, यह देख करके बड़े तृप्त हो गए। नहीं तो ज्ञानी पुरुष के साथ कोई सोचता है कहीं क्रोधी न हो, कहीं डांट न दें, कहीं ये न कर दें, कहीं वो न कर दें, किंतु वहां जाकर के देखा इतनी सुशीलता, है ना, इतने गुण, उनके गुणों से अत्यंत संतृप्त हो गए। तभी जो है उनको पूछने की हिम्मत पड़ी। ठीक है, कहते हैं दीव नद्या गंगाया द्वारी, दीव नदी गंगा के द्वार पर हरिद्वारे आसीनम न तो कर्म व्यग्रम, बैठे हुए थे मैत्रेय जी। कर्म में व्यग्र नहीं थे, कर्म के लिए चिंतित नहीं थे। तत्र हेतु, हेतु क्या है? अगाधो अपरिच्छिन्नो बोधो यस्य, क्योंकि उनका बोध अपरिच्छिन्न अगाध है। माने वेदांत बोध ही जो है अपरिच्छिन्न बोध है। वेदांत माने जानने का अंत, अगाध बोध, अपरिच्छिन्न बोध है। बोध हो यश्वेति। मैत्रेय से सौशील्य मार्जवादी ही, उनका दर्शन किया जब विदुर जी ने तो उनकी सुशीलता, आर्जवादी, बड़े प्रेम से आइए आइए बैठे बैठे ऐसे करके, गुणाश्च करुणादय, और करुणा आदि गुण तई अभितृप्त, उनसे तृप्त थे, तृप्त हो गए विदुर जी। कहीं कहीं पर पाठांतर है। पाठांतर क्या है कि मैंने सौशील गुणाधितृप्त को द्वितीयांत बनाया गया है, अर्थात मैत्रेय जी के ये मैत्रेय जी के जो है गुण मैंने तृप्त तो हुए ये विदुर जी, किंतु जब पाठांतर करेंगे
तो मैत्रेय जी के ये गुण जो हैं कर्म कारक के रूप में होंगे, वही कहते हैं शत्रु सौशील्यादि भी अभित्रक्तम। अब अर्थ उलट गया। विदुर जी की सुशीलता, विनम्रता, आदर भाव, मान देना, यह जब देखा मैत्रेय जी ने तो बड़े तृप्त हो गए। ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, सत्संगी है ना। तृप्तम संतुष्टम मैत्रेयम, ऐसे मैत्रेय संतुष्ट थे। माने कहने का मतलब यह है कि विदुर जी के प्रति मैत्रेय जी संतुष्ट थे और मैत्रेय के प्रति विदुर जी संतुष्ट थे। अब विदुर जी प्रश्न करने जा रहे हैं और यह प्रश्न जो है परमार्थ का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जो है प्रत्येक विवेकशील मनुष्य के भीतर उठना ही चाहिए। यहाँ आगे चल करके 2-3 अध्याय के बाद विदुर जी लंबी प्रश्नावली रखेंगे। जैसे वहां प्रथम परंपरा में भगवान सुखदेव जी के समक्ष महाराज परीक्षित ने पहले तो 2 प्रश्न किए, म्रियमाण को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसका 3 अध्याय में उत्तर मिल गया और बड़े संतुष्ट हो गए। इसके बाद फिर जो है उन्होंने लंबे प्रश्न कर दिए। पहले लीला विषयक प्रश्न किया, उसका नारद और ब्रह्मा के संवाद से, फिर आगे चल करके 8वें अध्याय में कई प्रश्न एक साथ किए महाराज ने, और तब उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान सुखदेव जी ने भागवत सुनाना आरंभ किया। इसी तरह से ये अभी यहाँ प्रश्न तो भगवत लीला विषय कर रहे हैं, आगे चल करके ये भी लंबी प्रश्नावली रखेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर फिर आगे आरंभ होगा। यह भागवत की दूसरी परंपरा है। परंपराएं 2 हैं लेकिन भागवत एक है। क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं देखिए भगवान सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। कह रहे हैं कि देखो भगवान, लोक माने सारा संसार, सारा संसार लोक कर्म करता है, कायिक वाचिक मानसिक, मन से वाणी से शरीर से। किस लिए? सुखाय कर्माणि करोति, सुख मिले और दुख चला जाए। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, दुख न मिले, आया हुआ हो तो चला जाए, और सुख मिले। किंतु देखिए स्थिति तो ये है संसार की, किंतु न तै सुखम वा न दुपारमं वा। अब प्रश्न देखिए कहां टिक रहा है। सुख के लिए कर्म करता है, सुख मिलता नहीं। दुख नहीं चाहता, दुख भगाना चाहे, दुख जाता नहीं। तो देखिए जिसके लिए कर्म किया गया सुख मिलने के लिए, दुख हटाने के लिए, न सुख मिला न दुख गया, तो कर्म छोड़ देना चाहिए ना। लेकिन कर्म छोड़ भी नहीं रहा है, पुनः पुनः वही करने में लगा हुआ है, टेस्ट पेशान। प्रश्न का बिंदु यहां है ना। अन्न दुपारमं वा न तै सुखम वा दुखम दुखापगमम नम वा, अथवा उपारमं वा उपरामता हो जानी चाहिए। भाई सुख मिला नहीं तो हटाओ, इसका मतलब है कि इसमें सुख नहीं है। दुख जाता नहीं तो हटाओ, इसका मतलब इससे दुख जाएगा नहीं, छोड़ देना चाहिए। किंतु छोड़ भी नहीं रहा है। समस्या ये है विन्देत भूयस्तत एव दुखम, और फिर भी देख रहा है, निवृत्त नहीं होता और फिर कर्म में लगा ही हुआ है। और लगा हुआ जब रहता तो फिर दुख ही मिलता है, सुख फिर भी नहीं मिलता, बल्कि और बढ़ करके दुख आ जाता है। विन्देत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। हे भगवान, यहां पर जो है आप कृपा करके बताइए कि क्या करना चाहिए।
सारे संसार की हालत तो यह है पागलों जैसी। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ठीक है, प्रश्नान एवा, प्रश्न कहते सुखाय पंचदश, 15 श्लोकों से प्रश्न किए गए। बहुत सुंदर है प्रसंग। कहते हैं तई कर्म भी, संसार के सारे प्राणी कर्म में लगे हुए हैं, किंतु उन कर्मों से सुख मिलता नहीं, दुख जाता नहीं। तई कर्म भी सुखम व अन्य से दुख से उपशमम व, उन कर्मों को करते रहने पर भी सुख मिला नहीं और दुख का उपशम भी नहीं हुआ। दो ही प्रयोजन से किए गए, सुख मिले दुख चला जाए, दोनों नहीं हुआ। न सुख मिला न दुख गया। अथवा अन्यद्वा न विंदेत, अथवा तीसरी बात उसको प्राप्त हो जाना चाहिए कि भाई कई बार जब धोखा खा चुका है तो हटाओ उसको, कर्म करना बंद कर दो। लेकिन ये भी नहीं हुआ, अन्यद्वा उपराम भी नहीं हुआ। किम तद इत्यपेक्षायाम तस्यैव निर्देशः, अन्य क्या नहीं हुआ तो उसी का निर्देश करते हैं। उपारमंबा, उपरामता भी नहीं आई। नहीं देख लिया, परीक्षा कर ली, अब छोड़ो हटाओ। दौड़ने पर चांदी पड़ी हुई है, सुक्तिका में नहीं मिली तो लौटो। ततस्तई कर्मभिर भूय पुनः पुनर्दुख में उबिंदे, तो कर्म करना बंद नहीं करता, कर्म करता ही रहता है और बार बार दुख ही भोगता रहता है। अत्रैवं विधे संसारे नो अस्माकं यद्युक्तम कर्तुम योग्यम। हे भगवान, ऐसा संसार है और इसी संसार में हम सब भी हैं। अब अस्माकं यद्युक्तम, हम लोगों के लिए जो उचित हो, कर्तुम योग्यम, करने लायक हो उपाय, तत्सर्वज्ञो भगवान बदे निरूपयति। आप सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर परमात्मा के समान हैं, आप निरूपण करें, है ना, उपाय बतावें। बस यही छोड़ते हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।